आप सबको स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। तो आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो बहुत टाइम से चल रहा है, गोकू वर्सेस साइतामा। तो चलिए जानते हैं। तो यार मुझे मालूम है मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो मुझे कोविड नहीं हुआ है अगर आप लोगों को लग रहा हो, और मैंने जून मंथ में कोविड वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले चुका हूँ। और मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहा था, जिसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था वीडियो बनाने का। और ये वीडियो को बनाने के लिए मुझे थोड़ी रिसर्च भी करनी थी, और जिसमें मुझे थोड़ा टाइम और लग गया। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा जब दो वॉरियर्स फाइट करेंगे? पहला, जो हमेशा अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देता है, और दूसरा जिसको अभी तक ट्रू चैलेंजर नहीं मिला है। तो गोकू लिटरली फॉट कर चुका है गॉड से, और जब इनकी बैटल हो रही थी तो इनकी वजह से गैलेक्सी को खतरा हो गया था। और जो नेक्स्ट है, उसने कभी भी अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी इसने शेक कर चुका है पूरे प्लैनेट को विद जस्ट वन ऑफ हिज पंच, साइतामा एके वन पंच मैन। तो सबको मालूम है गोकू किसी भी स्ट्रॉन्ग फाइटर से फाइट करने के लिए हमेशा रेडी होता है, और वो ज्यादातर टाइम स्पेंड करता है ट्रेनिंग में टू बी द ग्रेटेस्ट फाइटर टू एवर लिव्ड। और बचपन से अब तक वो रेयरली हारा है पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज में, और लेटली वो टो टू टो जा रहा है गॉड के साथ। और साइतामा कम्स फ्रॉम अ यूनिवर्स जहां पर वो इजिली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव है, और यहाँ तक उसने मोस्ट डेंजरस मॉन्स्टर को भी अपने सिग्नेचर सिंगल पंच से हरा चुका है, सिंस सेकंड पंच इज नेवर रिक्वायर्ड। तो साइतामा को हमने कभी भी फुल स्ट्रेंथ में नहीं देखा है, बट हमको मालूम है कि उसके पास स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों है, और उसने स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए सिंपल वर्कआउट प्लान फॉलो किया था। 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट एंड 10 किलोमीटर रन एवरी डे। तो ये डिबेट बहुत टाइम से चल रही है कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला, फाइटिंग स्टाइल, दूसरा, रीजन टू फाइट, और लास्ट, जब वो अपने पीक पे थे या उन्होंने अपनी फुल पावर को यूज किया था। तो स्टार्ट करते हैं इनके फाइटिंग स्टाइल से। तो फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा मैटर करता है किसी भी फाइटर को स्ट्रॉन्ग बनाने में और उसकी एबिलिटीज को बढ़ाने में किसी भी फाइट में। तो पहले जानते हैं गोकू की फाइटिंग स्टाइल के बारे में। तो ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज बेस्ड है मार्शल आर्ट पर, और इस सीरीज में डिफरेंट कैरेक्टर डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल्स और टेक्निक्स को यूज करते हैं टू ओवरकम देयर ओपोनेंट। ऑल्दो ये फ्रेंचाइज में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन इसके ज्यादातर कैरेक्टर्स मार्शल आर्ट यूज करते हैं। और जो गोकू फाइटिंग स्टाइल यूज करता है वो है हाइब्रिड फाइटिंग स्टाइल ऑफ कराटे, विंग चांग एंड कुंफू। लेकिन ये बहुत ही थोड़ा सा है, मैं इस टॉपिक को पूरा कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। और गोकू सिर्फ ये फाइटिंग स्टाइल यूज नहीं करता, बल्कि वो डिफरेंट बेसिस ऑफ कुंफू भी यूज करता है। और जब अकीरा तोरियामा ने ड्रैगन बॉल स्टार्ट किया था, तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे बाय द ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट स्टार ऑफ हिज एरा, ब्रूस ली से, जो हमको गोकू के फाइटिंग स्टाइल में भी देखने मिलता है। और गोकू की भी यूज कर सकता है जो उसको और भी स्ट्रॉन्ग बना देती है, और ये एक एनर्जी सोर्स है जो सारे कैरेक्टर्स को पावरफुल बना देती है ड्रैगन बॉल सीरीज में। तो की लाइफ फोर्स है जो अलाउ करते हैं किसी भी कैरेक्टर को टू डू वैरायटी ऑफ थिंग फ्रॉम बेसिक डिफेंस, एम्प्लीफिकेशन, फ्लाइट एंड एनर्जी ब्लास्ट। और ये रिस्पॉन्सिबल है वैरायटी ऑफ टेक्निक्स के लिए भी, जैसे कामेहामेहा वेव। और इसका प्रिंसिपल बेस्ड है चाइनीज डिसिप्लिन कॉल्ड चीगांग, जिसका कॉन्सेप्ट है फोर्स करना रिक्रिएशनल पर्पसेस सच एज मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग, रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज और भी। तो अब बात करते हैं साइतामा की फिजिकल स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्टाइल के बारे में। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि साइतामा पोजेस करता है सीमिंगली लिमिटलेस फिजिकल स्ट्रेंथ को, और वो केपेबल है एफर्टलेसली डिफीट करने के लिए किसी भी पावरफुल मॉन्स्टर और विलन को विद अ सिंगल पंच। और उसको पंच इतना पावरफुल होता है कि जब वो एनिमी को हिट करता है तो वो सिंपली एक्सप्लोड हो जाता है। और इसकी अनपैरेलल्ड स्पीड और रिफ्लेक्सेस इसको और भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। और इसके पास एबिलिटीज है जैसे आफ्टर इमेज क्रिएशन, सुपरनेचुरल डेक्सेनिटी, सुपरनेचुरल एबिलिटी, इमेंस स्टेमिना, सुपरनेचुरल सेंसेस, वैक्यूम एडेप्टेशन, ट्रेन सुप्रीमेसी। तो अब बात करते हैं इसके फाइटिंग स्टाइल के बारे में। तो भले ही इसके पास कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, उसके बाद भी साइतामा बहुत ज्यादा अच्छा है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, थैंक्स टू जो उसने फाइट की थी मॉन्स्टर्स और विलन से अपनी ट्रेनिंग के टाइम पर, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस मिला था, और उसने डेवलप कर लिया था गुड डील ऑफ फाइटिंग स्टाइल्स को। और अगर सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको कोई भी फाइटिंग स्टाइल की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल है। लेकिन इसकी सुपरनेचुरल एक्यूरेसी इसको एक अपर हैंड देती है किसी भी फाइट में, क्योंकि ये परफेक्ट प्रिसीजन के साथ फोकस करके अपने टारगेट पर स्ट्राइक करता है। तो आप बात करते हैं इनका रीजन टू फाइट। तो स्टार्ट करते हैं गोकू से। तो गोकू एक सैयन है, और ऐसा कहा जाता है कि ये बॉर्न हुई है टू फाइट एंड बिकेम स्ट्रॉन्गर। तो फाइट करना उसके ब्लड में, और भले ही
वो एक एलियन है बट उसको काइंडली ट्रीट किया गया है बाय अदर्स, जैसे उससे ग्रैंडपा, मास्टर रूशियो, बुल्मा, चीची जो उसकी वाइफ है और भी लोग से, और उसने काफी सारे अर्थलिंग फ्रेंड भी बनाए हैं। सो ही ऑब्वियसली फेल्ट कंपैशनेट फॉर हिज फ्रेंड और उसने सोचा कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने की, जैसे उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया था जब वो अर्थ पे आया था एज अ बेबी। और गोकू अपनी पूरी लाइफ फाइट करता रहा है जिससे उसको नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों मिला है और उसने अपने आप को मोटिवेट किया है हर एक आर्क में टू फाइट स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट और अपने आप को चैलेंज कर सके। बट उसकी हर बार विक्ट्री नहीं होती और हर बार जीतने और हारने के बाद भी अपने फाइटिंग करियर में उसने डेवलप किया है फिजिकल और इमोशनल स्टेमिना को, जो वो कैरी करता है थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और ऐसा लगता है कि गोकू का स्टेमिना एज होगा साइतामा से फाइट में। तो अब बात करते हैं साइतामा के रीजन ऑफ फाइट के बारे में। तो जब हाइपोथेटिकल यूनिवर्स के कैरेक्टर क्लैश करते हैं टुगेदर कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो उसमें से वन ऑफ द फैक्टर होता है कि वो दोनों फाइट क्यों कर रहे हैं। और अगर हम अज्यूम करते हैं बेस मोटिवेशन कि ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से मिलते ही वो इमीडिएटली एक दूसरे पर पावरफुल ब्लोस लेके आते हैं आफ्टर सेंसिंग कि वो दोनों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साइतामा का फाइनली ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम गोकू की बात करें तो वो वन पंच मैन के हर एक कैरेक्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी साइतामा इज अ हीरो फॉर फन। तो अब बात करते हैं इनके मोस्ट पावरफुल फॉर्म के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं गोकू से। तो अगर ये दोनों फाइट करते हैं अपनी फुल हेल्थ और फुल कैनिंग कैपेसिटी में, तो गोकू को अपना मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट यूज करना पड़ेगा टू फाइट साइतामा। और ये टेक्निक ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है और इस टेक्निक को गोकू ने अचीव किया था आफ्टर सर्वाइविंग द एक्सप्लोजन और स्पिरिट बॉम्ब। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे गोकू ने गेन किया था सिल्वर ब्लू ऑरा को अपने बॉडी के अराउंड अलॉन्ग विद अ लार्ज सिल्वर प्यूपर को, और इस फॉर्म में उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो एबल होता है पावरफुल पंचेस लैंड करने में इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, और ये गोकू को अपर हैंड देता है विद हिज मार्शल आर्ट्स एबिलिटी। तो आप जानते हैं साइतामा के मोस्ट पावरफुल फॉर्म के बारे में। हालांकि ये अभी तक हमको अपनी फुल पावर को यूज करते हुए नहीं दिखा है, लेकिन हमको मालूम है साइतामा सुप्रीम है वन पंच मैन यूनिवर्स में, क्योंकि अभी तक कोई भी मॉन्स्टर या ओपोनेंट इसको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया है, जो थोड़ा बहुत इजी बना देता है मुझे वाली वीडियो बनाने में। और अनलाइक ड्रैगन बॉल यूनिवर्स जहाँ पे कॉन्ट्रीड है पावर लेवल हायरार्की की, और साइतामा को अब तक कोई भी नहीं मिला है अपनी पावर मेजर करने के लिए, और इसकी स्टोरी एग्जिस्ट करती है इंटायरली एक ही प्लॉट पर कि इसके पास इतनी पावर है कि उसको अब तक अपनी फुल पावर को यूज करना नहीं पड़ा है, और ये ही इसकी स्टोरी को आगे पुश करती है बिना किसी एफर्ट के। और मुझे ऐसा लगता है गोकू वर्सेस साइतामा के बीच में गोकू विनर हो सकता है, क्योंकि जब जब गोकू डिफीट हुआ है वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आया है, और अभी भी हमको गोकू की लिमिट्स के बारे में नहीं मालूम है। लेकिन ये मैं डिनाई नहीं कर सकता कि साइतामा की हमें अब तक फुल पावर देखने नहीं मिली है, और साइतामा की अब तक कोई भी लिमिट्स नहीं है। और क्या मालूम साइतामा गोकू को उसके मोस्ट पावरफुल फॉर्म में बहुत अच्छी टक्कर दे पाएगा, लेकिन जब तक साइतामा की फुल स्ट्रेंथ देखने नहीं मिलती तब तक हम गोकू को विनर मानते हैं। तो यार इसी के साथ मैं आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो नीचे कमेंट करके बताओ, और लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।